5 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में हो गए। इस वर्ष 3 मेडिकल कॉलेज अभी और शुरू होंगे, मंदसौर, नीमच और सिवनी में। अगले वर्ष 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। उसके अगले वर्ष 2 शासकीय मेडिकल कॉलेज, और बाकी जितने जिले हैं हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए पीपीपी मोड में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम निजी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। तो 9 जिलों के पीपीपी मोड के टेंडर भी हमने निकाले हैं। लोग आएंगे, मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं कई क्षेत्रों में, तो मेडिकल के क्षेत्र में भी निवेश करें। और शुरू में हम अपने जिला अस्पतालों को उससे अटैच करेंगे, बाद में अपने हॉस्पिटल बना के और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत कई हम इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्डधारी हमारे मध्य प्रदेश में है। ये मोदी जी की 5 लाख रुपए तक की मुफ्त में इलाज करने की योजना का ये परिणाम है कि हेल्थ सेक्टर में भी एक नई क्रांति आई है। प्राइवेट सेक्टर के लोग अस्पताल खोल रहे हैं जो आम आदमी को राहत दे रहे हैं। दूर दराज इलाकों के भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हमारे देश में अपना इलाज कराने वाले नागरिकों की संख्या ही इतनी कम थी कि अस्पताल और स्वास्थ्य का क्षेत्र कैसे आगे बढ़ सकता था। लेकिन मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया कि रिक्शा चलाने वाला, ठेला धकाने वाला, खेतों में मजदूर करने वाला 5 लाख रुपए तक का हेल्थ सिक्योरिटी कवर लेके चल रहा है। और अस्पताल चलाने वाले लोगों को मालूम है कि ये गरीब आदमी जरूर है, लेकिन अस्पताल अपना इलाज कराने के लिए सक्षम है, और उसके कारण तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति का ये परिणाम है कि इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आने वाले दिनों में इसको और आगे ले जाने की योजना है। 70 वर्ष से ज़्यादा लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन 70 वर्ष से ज़्यादा हैं, तो उनको भी आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज देने की सुविधा देने का ऐलान केंद्र की सरकार ने किया है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे से भी अपने इलाज के लिए पैसा मांगने में जो संकोच करते थे, अब उनके जेब में भी आयुष्मान कार्ड रहेगा और वो कहीं भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकेंगे। और अभी पिछले दिनों हमने जो संविदा कर्मी हमारे यहाँ हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं और पंचायत सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, इनको भी 2 दिन पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि उन सबको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की सुविधा दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल 150, 1500 सीएम राइज स्कूल, एक सीएम राइज स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और रेकरिंग और नॉन रेकरिंग कार्यों में खर्च के लिए, और उसमें 10 किलोमीटर तक के बच्चों को वाहन से लाना और पहुंचाना, क्वालिटी एजुकेशन जिस तरह से प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में होता है, उसी प्रिंसिपल पर मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला किया कि हम सीएम राइज स्कूल बनाएंगे, फिर दूसरे चरण में उसको और बढ़ाएंगे, और सामान्य आदमी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको हम क्वालिटी एजुकेशन देने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि एजुकेशन यदि समान है तो सभी को आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका मिलता है। लेकिन जो सक्षम लोग होते हैं वो तो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो सरकारी स्कूल में भेजता है। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, पुरानी मांग है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। इसी प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में एक जो हमारा सरकारी कॉलेज है उसको हम उस लेवल तक ले जाएंगे जैसे आईआईटी होता है, आईआईएम होता है। उच्च स्तर के जो हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं उस लेवल पर ले जाकर उसको हम स्थापित करें। तो पीएम 14 तारीख को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जो इंदौर से करेंगे, और पूरे प्रदेश के जितने भी जिलों का एक कॉलेज का चयन किया गया है उसको पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो एजुकेशन हो, हेल्थ हो,
इन सभी क्षेत्रों में हमने तय किया है कि हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो जिला अस्पताल के लेवल पर आए। जिला अस्पताल में डायग्नोस्टिक से लेके सर्जरी से लेके सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसलिए वहां पर जितनी व्यवस्थाएं उससे ज़्यादा मरीज आते हैं, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अभी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी। हम लोगों ने एनालिसिस किया, मुख्यमंत्री जी के निर्देश में क्या कमी है कि हम अपने ब्लॉक लेवल पे जो जैसे मध्य प्रदेश में 350 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको हम उस लेवल पर ले जाएं कि वहाँ सर्जरी भी हो, एनेस्थीसिया वाले भी रहें और रेडियोलॉजिस्ट भी रहें, मेडिसिन के भी स्पेशलिस्ट रहें, गायनी के भी रहें। तो इसमें जो गैप निकल के आया कि हमें लगभग 2500 डॉक्टर चाहिए और आउटसोर्स के लोग चाहिए 15-16 हज़ार, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए। तो इस बजट में मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले चरण में 18,000, दूसरे चरण में 10,000, ऐसा करके 40,000 तक स्वास्थ्य कर्मियों को डॉक्टर मिला के भर्ती करने की तैयारी हमारी है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही थी, उसको भी ठीक करने का संकल्प लिया गया है और उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। हेल्थ का बजट 34% बढ़ा है मध्य प्रदेश में। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को एक कर दिया गया है, जिससे आपस में कोऑर्डिनेशन की जो कमी होती थी उससे स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर करने में जो देरी होती थी उसको भी ठीक कर दिया गया है। तो इस बजट से आप ये देखेंगे कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो निवेश का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश निवेश के मामले में अब देश में सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाने लगा है। ये पिछले 15 वर्षों में जो रोड शोज हुए हैं, इन्वेस्टर समिट हुआ है, उससे मध्य प्रदेश की बड़ी मार्केटिंग हुई है। एक और हमने मार्केटिंग की, एक तरफ हमने बिजली की सप्लाई सरप्लस पावर स्टेट बनाया, इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट किए, लैंड बैंक्स बनाए और हमारी जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसको हमने ऐसा अट्रैक्टिव बनाया है कि लोग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होना शुरू हो गए हैं। ये वाल्वो जैसा प्लांट 6 प्लांट इंदौर और यहाँ मिला के 5 यूनिट लगाना कोई ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके लिए उनको समझ में आया है कि मध्य प्रदेश में न सिर्फ बिजली की कमी नहीं है, पर्याप्त पानी है, पर्याप्त जमीन है, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, शांत प्रदेश है, लॉजिस्टिक्स के मामले में भी सेंट्रली लोकेटेड है। यदि हमारे यहाँ लैंड लॉक्ड स्टेट है, यदि हमारा ये माइनस पॉइंट था कि हम समुद्र के किनारे नहीं हैं, तो हमारा प्लस पॉइंट भी ये था कि हम सेंट्रली लोकेटेड हैं, तो लॉजिस्टिक्स के मामले में अपने प्रोडक्ट को देश के किसी कोने में ले जाने में सबसे बेहतर लोकेटेड प्रदेश है। और यदि हमारे यहाँ पोर्ट नहीं है तो ड्राई पोर्ट हमने बनाए हैं मंडी द्वीप पे और इंदौर में, जहाँ से सारे कस्टम क्लियरेंस वगैरह हो जाते हैं और यदि कोई एक्सपोर्ट होना है तो यहीं से सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं और सीधे प्रोडक्ट उनका कंटेनर में लोड होके और जाके और शिप में चला जाता है, वहाँ दोबारा उनको कस्टम क्लियरेंस नहीं कराना पड़ता। ये फैसिलिटी मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की दृष्टि से जो जरूरी सुधार थे वो किए गए हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी आप देखिए, लाडली बहना योजना हो, संबल योजना हो, मोदी जी की किसान सम्मान निधि में उतना ही राशि और ऐड करने की बात हो, इन सारी चीजों ने गरीबों को भी आत्मविश्वास से अपना काम करने के लिए उनमें उत्साह भरने का काम किया है। सामाजिक सरोकार के कई ऐसे काम हैं जो दूसरे राज्यों ने हमको फॉलो किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, अभी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो प्रावधान हुआ है 3 गुना प्रावधान बढ़ा दिया गया है। जैसे गरीब व्यक्ति अपने बच्ची की शादी करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर ना हो। फिगर आप देखेंगे कि 3 गुना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राशि का प्रावधान बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के समग्र रूप से बजट जो है वो गरीब
किसान, युवा और महिलाएं। जो मोदी जी ने कहा है ना कि मेरी नज़र में देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, मैं कोई जाति जो समाज को तोड़ने का काम करता है, मैं उसके बजाय मेरी नज़र में तो 4 जातियां हैं। युवा है, किसान है, गरीब है और महिलाएं हैं। उन चारों को केंद्रित करके केंद्र सरकार अपनी नीतियां बना रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने भी उसी प्रकार से अपना बजट बनाया है और विकास तेज गति से आगे बढ़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।